हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। और आज हम गियर डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली गियर की डिज़ाइनिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें। तो पहले क्या है कि जो है स्लिपिंग ऑफ अ बेल्ट और रोप इज कॉमन फिनोमिना इन ट्रांसमिशन ऑफ पावर। कहीं पे भी हम कोई भी पावर ट्रांसमिशन की आवश्यकता पड़ती है तो हम रोप या किसी भी तरह का पावर ट्रांसमिशन ड्राइव की हम हेल्प लेते हैं। उसमें जैसे रोप हो गया, गियर हो गया, बेल्ट हो गया, पुली हो गई, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए क्या है, बेल्ट और जो पुली सिस्टम है उसमें क्या होता है, एक स्लिपिंग अकर होती है बिटवीन द बेल्ट एंड रोप्स में, बेल्ट एंड पुलीज में। और उसके कारण स्लिपिंग फिनोमिना कैन रिड्यूस द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द सिस्टम। और वेलोसिटी रेशियो जब रिड्यूस होती है उसके कारण पावर भी लॉस होती है। ठीक है, तो क्या है कि जब कोई मशीन होती है उसके लिए हमें डेफिनेट वेलोसिटी रेशियो की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल वॉच है, घड़ी है। घड़ी में क्या होगा, अगर थोड़ा बहुत भी वेलोसिटी रेशियो का लॉस हुआ या डिफरेंस हुआ तो फिर उसमें टाइम का मिसमैच हो जाएगा, हमें एक्चुअल टाइम पता नहीं चलेगा। उसके लिए क्या करते हैं, हम उसमें गियर यूज करते हैं। ठीक है, और गियर में क्या होता है कि उसमें टूथ कटे होते हैं और जिसके कारण उसकी हम जो स्लिपिंग फिनोमिना होती है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। और जिस भी ड्राइव के अंदर स्लिपिंग फिनोमिना नहीं होती है, जैसे गियर, उसे हम पॉजिटिव ड्राइव कहते हैं। गियर्स प्रोवाइडेड फॉर स्मॉल डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन। गियर क्या होता है कि वहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है गियर की जहाँ पे हमें फॉर शॉर्ट डिस्टेंस पे हम पावर ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि हमें गियर की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, अब क्या है कि कोई भी सिस्टम है वहाँ पे पावर कैसे ट्रांसमिट होती है, ये क्वेश्चन। अब देखेंगे, कोई भी पावर ट्रांसमिट करने के लिए हमें दो फ्रिक्शन व्हील की आवश्यकता होती है। फ्रिक्शन व्हील मतलब वहाँ पे फ्रिक्शन दोनों व्हील के बीच में एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी पावर ट्रांसमिट हो पाएगी। अब यहाँ पे हम जैसे देख रहे हैं फिगर में, दो व्हील ए और बी है, दोनों के बीच में बिटवीन व्हील ए एंड व्हील बी एक टेंजेंशियल फोर्स Ft लगा हुआ है। और टेंजेंशियल फोर्स Ft और उसी के साथ ही उन्हीं दोनों व्हील के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स भी लगा हुआ है। अगर दोनों व्हील से अगर पावर ट्रांसमिट हो रही है, मतलब व्हील ए से पावर ट्रांसमिट हुई व्हील बी में थ्रू द शाफ्ट ए, और शाफ्ट ए से व्हील ए में गई पावर और व्हील ए से व्हील बी में पावर गई, और थ्रू द व्हील बी शाफ्ट बी में पावर ट्रांसमिट हो गई। लेकिन ये पावर कब ट्रांसमिट होगी, ये क्वेश्चन है। तो दो चीज़ है यहाँ पे, एक टेंजेंशियल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। हम यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे टेंजेंशियल फोर्स की वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा कि दोनों व्हील के बीच में स्लिपिंग होने लगेगी। दोनों व्हील से स्लिपिंग होगी तो फिर क्या होगा, हमारा पावर ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा या पावर का लॉस होगा। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड स्लिपिंग, नंबर ऑफ प्रोजेक्शन प्रोवाइडेड, मतलब हमें स्लिपिंग फिनोमिना को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसके ऊपर प्रोजेक्शन तैयार करने पड़ेंगे। और उन्हीं प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं, टीथ। और टीथ कहाँ पे होते हैं, पेरीफेरी पे होते हैं, किसी भी व्हील के पेरीफेरी पे। और उस
व्हील के पेरीफेरी पे अगर हम टीथ बना दें तो टीथ जिस व्हील पे बन जाएंगे उसी डिवाइस को क्या कहेंगे, गियर। ठीक है। टीथ ऑन पेरीफेरी ए फिट्स टू बी इन करस्पॉन्डिंग रेसेस, मतलब कि जो टीथ कटे होते हैं वो बी के करस्पॉन्डिंग कटे हुए टीथ में ही मैच होने चाहिए, तभी वो पावर ट्रांसमिट हो पाएगा। ठीक है। तो उससे कारण क्या हो गया कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, और जब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू टेंजेंशियल फोर्स से ज़्यादा हो गई तो हमारी जो है पावर ट्रांसमिट होने लगेगी, और इन्हीं फ्रिक्शन व्हील को क्या कहते हैं, गियर। ओके, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या होता है कि एक टर्म आता है पिच सर्किल का। पिच सर्किल क्या होता है, जहाँ पे दोनों गियर का कनेक्शन है या दोनों व्हील का कनेक्शन है, यहाँ पे प्योर रोलिंग एक्शन अकर हो रहा है हमें पावर ट्रांसमिट करने के लिए, तो क्या होता है उस व्हील को हम क्या बोलते हैं, पिच सर्किल। द कनेक्शन टू शो टूथ व्हील कॉल्ड पिच सर्किल। ठीक। अब क्या है, गियर की पता चल गया हमें कि गियर की आवश्यकता क्यों हुई, कहाँ पे यूज करते हैं और कैसे जनरेशन हुआ। ठीक। अब इसका क्या क्या एडवांटेज है, इसके फर्स्ट एडवांटेज ये है कि एग्जैक्ट वेलोसिटी रेशियो मिलता है हमें, मतलब कोई भी लॉस नहीं होता, जो वेलोसिटी रेशियो देंगे और जितना रिक्वायरमेंट होगी वो हमें आउटपुट सॉफ्ट में मिल जाएगा। ट्रांसमिट लार्ज पावर, मतलब अगर हमें हाई अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिट करना है तो वहाँ पे हम गियर डिवाइस का यूज करेंगे। मेनली गियर डिवाइस जो होती है उसका यूज हम स्मॉल सेंटर डिस्टेंस के लिए करते हैं, और कम सेंटर डिस्टेंस जहाँ कम होगी वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हमारी मशीन कॉम्पैक्ट साइज की बन सकती है, यानी हमें मशीन की कॉम्पैक्टनेस ज़्यादा बढ़ेगी, छोटी मशीन भी बन सकती है, तो वहाँ पे हम गियर डिवाइस यूज़ करते हैं। अब देखिए, जो गियर इतनी आसानी से हमें दिखाई देता है उसके ऊपर टूथ, वो क्या है कि इतना आसान नहीं बनाना, उसकी जो डिजाइनिंग है या उसकी कॉस्ट है बहुत ज़्यादा होती है, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। जैसे इसी कारण इसका मेन डिसएडवांटेज है कि हाई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब उसके बाद क्या है, कॉस्ट ज़्यादा होने के साथ साथ उसमें एरर भी नहीं होना चाहिए। किस में एरर, एरर इन कटिंग टूथ। क्यों, अगर कटिंग टूथ जनरेशन में अगर एरर होगा तो क्या होगा, वाइब्रेशन होगा। ठीक है। अब हम जानते हैं कि फ्रिक्शन व्हील है, फ्रिक्शन उसमें एक लुब्रिकेशन भी रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, लुब्रिकेशन भी वहाँ पे ज़रूरत होगी। तो ये तो हमारे डिसएडवांटेज हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अच्छे से पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गियर। ठीक है। अब इसमें बेस्ड ऑन द शाफ्ट, फिर पेरीफेरल वेलोसिटी ऑफ गियर, डिफरेंट टाइप के हैं, उसको नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए बाय।